हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि अपना जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें आगे जो उसके एक्सरसाइजेस हैं 2.3 उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे होल नंबर में। कि होल नंबर में हमने जो भी जितने भी कंसेप्ट हमने देखे थे उसके आगे जो एक्सरसाइज है 2.3 उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो आपको ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। आपको ये चार क्वेश्चन दिए हैं ए बी सी डी। इन चारों क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है इन चारों पार्ट्स में जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हमें वो चीज बतानी है ए बी सी डी में से। तो सॉल्यूशंस हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 + 0 क्या बनेगा 1। क्लियर। जी को अगर मैं सॉल्व करूं 0 × 0 क्या आएगा 0। 0/2 अगर मैं करती हूँ 0/2 अगर मैं करती हूँ 0 को अगर मैं नंबर से डिवाइड करती हूँ तो अगेन वो क्या आएगा आपका 0। और यहाँ पे भी वही चीज हो गई 10 - 10 मतलब ऊपर 0 हो गया। 0/2 = 0। राइट। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर है जो 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ए आपका जो है वो 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपका 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। वो ये कह रहा है कि अगर दो होल नंबर हैं, दो होल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। वो सॉल्यूशन हमको क्या बोल रहा है ए एंड बी टू होल नंबर हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 0। तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। हम ये कह सकते हैं क्या हमारा एक ही नंबर 0 है या दोनों नंबर 0 है, किस तरह से हमें 0 आंसर मिल रहा है। आपको अगर पता है तो अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, क्लियर कीजिए। हमारी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये बोल रहा है ए एंड बी, सपोज ए एंड बी दे बोथ आर होल नंबर। अगर हम a × b कर रहे हैं तो वो = 0 होना चाहिए। इसमें आपकी दोनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने a की वैल्यू यहाँ पे रखी 2 और b की वैल्यू मैंने करी 0, देन अगेन वी विल गेट 0। क्लियर। अगर मैं a भी 0 कर दूं एंड b भी 0 कर दूं देन अगेन वी विल गेट 0। तो चाहे एक आपका नंबर 0 हो और चाहे आपके दोनों नंबर 0 हो, आपको आंसर 0 ही मिलेगा। नेचुरल नंबर में ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। बट 0 आपका होल नंबर है तो होल नंबर में हम 0 यूज कर सकते हैं और आपकी कंडीशन को हम अपनी बात को हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं और इस कंडीशन को हम वेरीफाई भी कर पा रहे हैं। आप ए और बी में कुछ भी, सपोज जैसे a × b मैं कर रही हूँ, अब मैं a की वैल्यू 0 कर देती हूँ, b की वैल्यू मैं 9 कर देती हूँ, देन अगेन आई गेट 0। a की वैल्यू मैं 7 कर देती हूँ, b की वैल्यू में 0 है, तब अगेन आई गेट 0। तो हम कुछ भी नंबर रख लें, अगर एक नंबर भी 0 है तो भी हमें 0 मिलेगा, अगर दोनों 0 है तब तो हमें 0 मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया है। इन दोनों का नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें वो बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। लास्ट में क्या था 0। अब हमें बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। वो ये बोल रहा है कि आपके दो होल नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 1। तो आप ये बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई एक नंबर 1 रखने से अगर 1 मिल जाएगा या दोनों नंबर ही आपके 1 होने चाहिए तब हमें 1 मिलेगा। अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए एग्जांपल्स के थ्रू। वही है, सपोज a × b = 1। क्लियर। दो होल नंबर है a एंड b आ होल नंबर। ठीक है, a एंड b आ होल नंबर। अब वो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अगर हम दोनों ही 1 रखेंगे तभी हमको 1 मिलेगा। अगर हम कोई एक नंबर 1 रखते हैं
और दूसरे नंबर में कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो हमें 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन हुई अप्लाई? बोथ ऑफ देम होल नंबर should be 1 to get their product value equal to 1। अगर हमें दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 वैल्यू चाहिए तो आपके दोनों नंबर 1 होने चाहिए। ए एंड बी दोनों होल नंबर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर नंबर में कोई भी चेंज आया तो आपको 1 नहीं मिलेगा, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? अगर हम कुछ और वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपके दोनों होल नंबर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये हमने अपने एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है? जिसमें हम लोग अपनी कन्वीनियंट या क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में ये चीज है। अब 7 to 8 है, इसको मैं एज इट इज रहने देती हूँ। 101 को मैं 2 पार्ट्स में कर लेती हूँ। 100 + 1, ये क्या लोग आपका क्या प्रॉपर्टी बन रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, जिसमें हम लोग एडिशन का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे? 7 to 8 × 100 प्लस 7 to 8 × 1, ये हो गया आपका 7 to 8 00 प्लस 7 to 8, दोनों को मैं ऐड कर दूंगी 8 to 73,528। क्लियर? यहाँ पे भी वही करेंगे हम। 5437 है, 1001 को मैं 2 पार्ट्स में कर लूंगी। 1000 + 1, 5437 × 1000 प्लस 5437 × 1, 5437, 3 0 लग गई, प्लस 5437, दोनों को जोड़ लेंगे 7 3 4 54,42,437। अब हम इस वाले को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमें 25 दिया होगा तो हम लोग 25 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करना हमें इजी रहे। हम 8 to 4 को नहीं छेड़ेंगे। 8 to 4 हमने यूं का यूं लिख दिया। 25 को हमने 20 + 5, ठीक है, 20 + 5 कर दिया। अब 8 to 4 × 20 प्लस 8 to 4 × 5। अब यहाँ पे 20 में जब हमने 0 तो हमारा आ गया 20 का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 8 = 16, और प्लस इसको हम लोग 5 से करेंगे, 5 4 = 20, 2 कैरी आया, 5 2 = 10, प्लस 2 12, 1 कैरी आया, 5 8 = 40, प्लस 1 41। अब दोनों को ऐड कर देंगे। 20,600, ये आपका आ गया आंसर सी पार्ट का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में यही है कि नंबर को इस तरह से डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना 2-3 पार्ट्स में, ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इजी रहे। क्योंकि नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट इसमें बहुत जल्दी आप कर पा रहे हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको बहुत जल्दी आंसर इसका मिल रहा है। फोर्थ में वही चीज है, हम लोग 1 to 5 को करेंगे। 100 + 25, क्लियर? या फिर हम लोग इसमें हम चलो एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोग इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। ये तो 25 था, और इजी करना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 100 + 20 + 5, क्लियर? इसमें क्या रहेगा आपका 4275 × 100 प्लस 4275 × 20
प्लस 4275 इंटू 5। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में मल्टीप्लाई होगा, बट ये और ज्यादा इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे तो 2 जीरो ही लग गई, 2 जीरो प्लस यहाँ पे 1 जीरो ही आ गई, मल्टीप्लाई होगा 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 7 जा 14, 1 15, कैरी आया अगेन 1, 2 2 जा 4, 8 5, 2 4 जा 8, प्लस 5 से करेंगे 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, कैरी आया 3, 5 3 जा 5 2 जा 10 प्लस 3 13, कैरी आया 1, 5 5 20 21। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। 5 7 5 5 10 13 5,34,375। और एक तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ पे 35 भी है तो यहाँ पे तो हमें वही करना ही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये चीज भी कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम छोटे नंबर को ही ब्रेक करते हैं, नो, हम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारे लिए 504 को ब्रेक करना ज्यादा बेटर रहेगा फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, 504 को ब्रेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 500 प्लस 4 इंटू 35, तो 500 इंटू 35 हो गया, प्लस 4 इंटू 35 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, ई में आपको क्या दिया है 504 इंटू 35। तो हम क्या करेंगे, 35 को ब्रेक कर लेते हैं, 504 इंटू 30 प्लस 5, तो 504 इंटू 30 प्लस 504 इंटू 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, प्लस 5 से इसको करेंगे, $17,640 इज द आंसर। तो ये आपको समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का आपका, ये आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हमें स्टडी करना और हमें इसी पैटर्न के बेस पे इसके अगले 2 स्टेप्स क्या होते हैं हमें वो बताना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पैटर्न क्या है, 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सेकेंड पैटर्न में क्या हो गया, यहाँ पे 1 के आगे से 2 लिख दिया है, 1 2 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। फिर 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3, जो नंबर यहाँ पे आगे ऐड होता जा रहा है वो नंबर यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पे एक एक नंबर आगे का ऐड, एक एक नंबर हमारा बैक में जाके ऐड होता जा रहा है, मतलब आगे हम लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 8 7, यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटू 8, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 और आ गया। तो इसके आगे के 2 स्टेप्स क्या रहेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, 5 का 6 ही आएगा इंटू 8 प्लस 6, 5 की जगह 6 आ गया। यहाँ पे क्या था आपका 9 8 7 6 5, अब यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसके अगला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ गया 7, और यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन में 9 8 7 6 5 4 तक तो हमारे पास आ गया था। अब अगला क्या नंबर आएगा 3, 4 से पहले क्या आता है 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो ये इसके अगले 2 स्टेप हो गए। हमने पैटर्न को स्टडी करके हमें यही समझ आया, यहाँ पे एक नंबर ऐड हो रहा है, वो नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर हम और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी वे में इसका सीरीज चल रहा है, यही 2 स्टेप आगे के और बन गए। होपफुली आपको आज का वीडियो पूरा समझ आया होगा। आज के जो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं आपकी बुक के, जो 5 क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हमने किए वो सारे आपको समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग उसका बेनिफिट ले सकें। बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।